एक मिनट सिर्फ। नाज़रीन इकराम, मूसा सईद बहावलपुर शादरा पार्क से मुखातिब हूँ। आज मैं आया हुआ हूँ पाकिस्तान ब्राइट फ्यूचर के क्वेश्चन मार्शल आर्ट्स के तकरीब में। ये बेल्ट प्रमोशन टेस्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, 5 स्टूडेंट्स हैं इसमें, और इसके उस्ताद जो हैं, प्रिंसिपल जो हैं इस क्लब के, वो शिहान कैसर इकबाल चुगताई ब्लैक बेल्ट 5 डान है ये। और जो सेनेसी है, ये उस्ताद हैं सैयद साजिद अली, ब्लैक बेल्ट है 3 डान। तो ये आज यहाँ पर क्योंकि शाम को जो ख़वातीन का वो होता है क्लब, इसमें बहावलपुर शादरा पार्क में सिर्फ ख़वातीन की एंट्रेंस होती है, तो ये क्लब यहीं पर जनाजा गाह जो है उसके नीचे ये चलाते हैं। तो जनाब, पहले तो थोड़ा सा तारुफ हो जाए कि आप हमें बताइए कि ये जो शिहान कैसर इकबाल चुगताई साहब, ये इसके बारे में हमें बताइएगा कि ये जो क्लब जो है ये इसके बारे में कुछ। क्यूकुशन मार्शल आर्ट है जो ना, ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलिए। क्यूकुशन मार्शल आर्ट है, ये फुल बॉडी कंटैक्ट कराटे के नाम से इसको जाना जाता है। जापान से जो ना सुसाई मासुयामा साहब इसके जो बानी थे, वहाँ से जो ना कराटे की बुनियाद रखी गई। इस वक्त वर्ल्ड में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं क्यूकुशन के नाम से। तो बहावलपुर में मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं जो ना बहावलपुर में क्यूकुशन कराटे की गेम करवा रहा हूँ। जापान से डायरेक्ट एफिलेशन है मेरी। मास्टर नायुकी सनोदा से मेरी एफिलेशन है। ब्लैक बेल्ट 8 डान है, कांचो है जापान से। तो पाकिस्तान में मुझे रैंक दिया गया है ब्रांच चीफ ऑफ पाकिस्तान। ब्लैक बेल्ट 5 डान डिग्री है मेरे पास, और एक फुल बॉडी कंटैक्ट के नाम से ये जाना जाता है। तो आज की जो तकरीब है ये कैसी, इसके बारे में? ये बच्चों की बेल्ट प्रमोशन हो रही है। अभी हमारे पास एक बच्चा है वाइट बेल्ट, उसकी प्रमोशन होगी ऑरेंज बेल्ट में। वो अपना जो उसने पिछला लेवल कंप्लीट किया है, हम उसको चेक करेंगे। उसको चेक करने के बाद हम उसको अपग्रेड कर देंगे ऑरेंज बेल्ट में। ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास एक ब्लू बेल्ट बच्चा है, उसने अपना लेवल कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो उसको हम जो ना अपग्रेड कर रहे हैं येलो बेल्ट में। ठीक है ना। इसी तरह यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर हैं साजिद अली साहब, वो ब्लैक बेल्ट 2nd डान थे, ठीक है ना। तो उन्होंने अपना लेवल कंप्लीट किया है, तो वो अब जो है ना हमारे पास जो ना ब्लैक बेल्ट 3rd डान का जो ना वो अप्रूवल हुआ है। ये साजिद अली साहब है। हम इनको जो ना ब्लैक बेल्ट 3rd डान जो ना वो अवार्ड कर रहे हैं। ठीक है, आइए जी अभी से स्टार्ट करें। तो ये साजिद अली साहब क्या हाल है आपके? सैयद साहब आप ठीक हैं? खुशी हुई जी आपसे मुलाकात की। आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चों को। तो इस हवाले से जी ये ऑडियंस आए हुए हैं, बच्चे जो हैं ये देखने के लिए अपने बच्चों की कि उनकी क्या कारकर्दगी है। तो इसे जी शुरू कीजिए। शुरू करेंगे, ये भी लेंगे ना इसकी। हाँ, ये ब्रेकिंग करेंगे आप। ये देखिए ईंटें कैसे तोड़ रहे हैं। ये आपने देखा कि ये मार्शल आर्ट के जरिए से उन्होंने अपने हाथों में ये इनका कहना है कि हम सरमायादारी निज़ाम को ऐसे ही कुचलेंगे, पाकिस्तान से ऐसे ही उसको तोड़े फोड़ेंगे, इस निज़ाम को जिसने के अवाम की ज़िंदगियों को जहन्नम बना रखा है। तो ये अज़्म है इन नौजवानों का कि ये पाकिस्तान ब्राइट फ्यूचर क्यूकुशन मार्शल आर्ट्स का ये फंक्शन है। और ये गरीब बच्चे जो हैं यहाँ पर ये मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। वो कहते हैं कि अशराफिया ने तो हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं, हमारे फ्यूचर को तबाह किया हुआ है, और ये पाकिस्तान से पैसा लूट कर बाहर ले जाते हैं, और ये हुकूमत में भी शामिल है।
और हुकूमत से बाहर भी शामिल हैं। अपोजिशन भी यही है और हुक्मरान भी यही है। जी आइए अब एक और शागिर्द आए हैं। ये 5 शागिर्द हैं जिन्हें के तैयार किया गया है। ये इनका क्या नाम है? तलहा हसन। और पहले वाले कौन थे? पहले तलहा सलाहुद्दीन और ये तलहा हसन। ये तलहा हसन साहब जी। एक मिनट भाई चलें। ये इन्होंने अपने सर से माथे से ये कायल ईंट को तोड़ा है। तो ये उससे तो एक मिनट ये उसका क्या ये सर को उन्होंने ईंट मारी और ईंट को 2 टुकड़े कर दिए। ये पुख्ता ईंट है। अब ये इस बच्चे का क्या नाम है? जी तलत हसन। ये देखिए ये उस्ताद इनके हैं। ये इनके सर पे ये ईंट की ये ईंट इस एंगल से और सरों को ये इन्होंने इतना पुख्ता किया हुआ है। ये देखिए ये उस्ताद हैं सननी सैयद साजिद अली साहब। ब्लैक बेल्ट हैं, 3 डान हैं ये फंक्शन है ये बैलेट प्रमोशन टेस्ट है जी। ये बैलेट प्रमोशन टेस्ट ये जो है ये पत्थर की जो है ये देखिए ये उस्ताद इसको आसन सिखा रहे हैं कि कैसे टांग को करना है। ये एक हेल्दी एक्सरसाइजेज हैं जो कि बच्चों को सिखाई जा रही हैं और ये इनके उस्ताद का बहुत अज़्म है। उनका कहना है कि पाकिस्तान से ये इस्तेहसाली निज़ाम जो है ये अवाम ही ख़त्म कर सकते हैं, ये हुक्मरान ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बड़े तबके के होते हैं। उनको तो ये निज़ाम जो है बहुत अच्छा लगता है इसलिए कि उनके पास दौलत जो है इस निज़ाम के ज़रिए से ही इकट्ठी होती है। तो ये मज़दूरों के मेहनत कशों के बच्चे हैं। ये जो इन्हें उस्ताद शिहान कैसर इकबाल चुगताई साहब हैं और ये उस्ताद जी जो हैं ये इन्हें तरतीब से ये लगा रहे हैं। ये देखिए ये आप देख रहे हैं ये सबसे ऊपर जो है नीचे ये दो टायर्स रखी हैं। ये जो है ये स्टोन टायर्स हैं जो कि फर्श जो लगाए जाते हैं घरों में ये उनकी टाइल्स हैं। नाज़रीन इकराम हम माज़रत ख़्वाह हैं कि रोशनी का इंतज़ाम नहीं, शाम ढल रही है और ये साया भी है। ये जगह असल में जो है ये मदनिया जो दुराजगाह है यहाँ पर ये क्या लिक्विड डाला है जी आपने? ये पेट्रोल डाला है जी।
ये इसका क्या फंक्शन होता है पेट्रोल का? फायर ब्रेकिंग करेंगे हाथ से। अच्छा, फायर। ये इस ये मदरसा है, साथ ही उसके ये फायर ब्रोकिंग है जी। ये देखिए, ये फायर ब्रोकिंग, ये उस्ताद साजिद अली शाह साहब हैं। ये सैननी कहलाते हैं। हम बूढ़े लोग इनको अच्छा मुस्तकबिल नहीं दे सके, इनका इस्तेहसाली निज़ाम इनको विरसे में हम दे रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं कि हम तो बदलेंगे पाकिस्तान को, हम तो ये जो लूट कर बाहर ले जाते हैं और हुक्मरानी करते हैं यहाँ पर, और अब भी हुकूमत में घुसे बैठे हैं, इन सब का हम एहतसाब हम करेंगे। इमरान खान एहतसाब नहीं कर सका, हम करेंगे एहतसाब। वो तो सिर्फ हाँ, ये ठीक है कि उसके इस भाषण में लोगों को जगाने का बड़ा हाथ है कि उससे लोगों में एक अवेयरनेस आ रही है। लेकिन ये साथ देख रहे हैं कि जितने लूटमार इस दौर में हुई है उसकी तो कोई मिसाल नहीं, क्योंकि ये तसलसल है साहब का हुकूमत और हुक्मरानों का, हुक्मरानी का। वही लोग हैं जो कि नवाज़ शरीफ के साथ थे, वही लोग हैं जो जरदारी के साथ थे, वही लोग हैं जो मुशर्रफ के साथ थे, वही लोग हैं जो ज़ियाउल हक के साथ थे, और ज़ियाउल हक ने जो नस्ल पाली थी ये वही तो है। तो ये नौजवान मैदान में आए हैं और ये इस हवाले से लोग सीख रहे हैं, कराटे सीख रहे हैं। इनको मुलाजमतें नहीं मिलती हमारे नौजवानों को, बड़ी उन्होंने आला तालीम यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पर फिर करप्शन का जो आलम है वो तो हर एक को इल्म है, हर एक को पता है। तो ये एक ये फायर ब्रोकिंग है। ये देखिए, ये नौजवान हैं, ये शागिर्द हैं, ये उस्ताद उनको बता रहे हैं। ये देखें, ये एक बहुत बड़ा इल्म है जिसकी इल्म भूमि जो है इसकी ये जापान से है। जापान एक नेशनलिस्ट कंट्री था सेकंड वर्ल्ड वार में, जो शिकस्त हुई थी अमेरिका और उन लोगों ने, बल्कि अमेरिका ने तो वहाँ पर 2 आइटम बम गिराए थे। पहला तजर्बा ही अमेरिका ने दुनिया को खौफजदा करने के लिए जो पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा जो है, खुदा करे कि यही आखिरी दफ़ा ही साबित हो, तो वो अमेरिका ने वहीं पे हिरोशिमा और नागासाकी को वो किया ताकि जापान को वो अपने कंट्रोल में कर सके। जापान शिकस्त खा चुका था, तो वो शिकस्त के हवाले से, लेकिन एशियन नौ आज़ाद मुल्कों के ऊपर अवाम पर और लोगों पर अपनी दहशत बिठाने के लिए, ताकि वो अपने न्यू कैपिटलिज्म को चला सके। तो ये तो नौजवानों ये देखो, ये नौजवान ये तमाशा ये आप देखें कि ये काफ़ी बड़ी तादाद में ये जमा हो गए हैं और ये टोपियाँ पहने हुए ये मदरसे के तालिब इल्म हैं। ये तालिब इल्म जो है बस मिसयूज़ हो गए, अमेरिका ने इन्हें इस्तेमाल किया और जहाद अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल किया था, लेकिन अब ये कहते हैं कि हम नहीं होंगे। ये इसे क्या कहा जाता है उस्ताद जी, इसे क्या कहा जाता है? ये घड़ा है, ये शीन से ब्रेक करेगा इस टांग से। अच्छा, ये घड़ा है, ये देखें, ये घड़ा आप देख रहे हैं, ये घड़ा है। और ये उस्ताद साजिद अली जो है सेंसी कहते हैं इनकी ज़बान में, कराटे की ज़बान में, जो जब ये खड़ा तो लग मारता है। और ये सब गरीबों के बच्चे हैं जो कि महंगी शुगर खरीदने पर मजबूर हैं। मदरसे के अलावा भी बच्चे ये मोहल्ले के आए हुए हैं। तो ये जो टोपियाँ पहने हुए हैं ये मदरसे के बच्चे हैं, ये मोहल्ले के बच्चे भी आए हुए हैं। ये देखिए, ये सब नौजवान
हो रहे हैं बच्चे, और ये मैदान अमल में आएंगे और बहुत पूरी ज़रूरत के साथ आएंगे और पाकिस्तान को जालमाना निज़ाम से ये निजात दिलाएंगे। तो ये जो यहाँ पर सरमादारों, जागीरदारों, वडेरों, खानों और अफसरशाही ने जो आवाम को गुलाम बना रखा है, कंट्रोल कर रखा है, तो ये ये सब ये अब आपको मैं ये दोबारा घड़े की एक्सरसाइज जो है, ये देखिए, ये दोबारा घड़े की ये घड़े की एक्सरसाइज, ये अब शागिर्द हैं उनके, पहले उस्ताद था, अब ये इसका फाउल हो गया, ये तोड़ने में कामयाब नहीं हो सका, तो अब ये इसे अपने पंच से तोड़ेगा, ये तोड़ दिया, यानी पंच इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आज तो घर मंगवा लेते, टूट जाएगा, आपने छोड़ दिया, वो निकल गया, आपने छोड़ दिया। ये पाकिस्तान भर के नौजवानों को और कराटे के उस्तादों को ये पैगाम है, बहावलपुर शाहजरा पार्क से ये पैगाम है कि पाकिस्तान भर में ऐसे क्लब बनाएं, रज़ाकाराना तौर पर क्लब बनाएं और उसे तैयारी करवाएं उनसे, ताकि वो मुस्तक़बिल पाकिस्तान का बेहतर हो सके, पाकिस्तान के नौजवानों का, पाकिस्तान के अवाम का मुस्तक़बिल बेहतर हो सके। और ये देखिए, ये अब एक नई एक्सरसाइज दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये लेटा हुआ है, पीछे थी ये लेटा हुआ बच्चा है, ये कोई 11-12 साल का बच्चा है। तो ये इसके पेट पर दो जो है टाइलें, टफ टाइलें रखी हैं, और ये उस्ताद खड़े हुए हैं, ये उस्ताद सुहान कैसर इकबाल के 27 हैं। ये देखिए, ये 3 टाइलें इन्होंने ऊपर रख दी हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत बच्चा है, ये हमारा जो कराटे का शागिर्द है, इसमें ये प्रमोशन टेस्ट हो रहा है, बेल्ट प्रमोशन टेस्ट। तो ये उस्तादों ने 5 बच्चे तैयार किए हैं। तो ये अब ऐसे बच्चे जो कि अपना फ्यूचर खुद बनाएं और सरमायादारी निज़ाम को यहाँ से मार लगाएं और ये लूटने वालों को भी यहाँ पर ठीक कर दें और पाकिस्तान को उनका कब्रिस्तान बना दें जो लूट कर ले जाते हैं। तो उसके लिए ये फिर नौजवान ही किरदार अदा करेंगे। ये देखिए, ये हथौड़े से ये तोड़ रहे हैं, ये हथौड़े से ये यानी पेट जो है वो इतना सख्त एक्सरसाइज से कर दिया गया है। ये सब ये इस बच्चे का क्या नाम है? बेटे वेलकम, बहुत खुशी। तो इस तरह ये नौजवानों के ये एक बड़ी लड़ाई उन्होंने, वैसे तो ये है कि ज़हनी तौर पर लोगों में इनकलाब लाने की जरूरत है, लोगों में तबकाती शऊर होगा तो वो सब कुछ कर गुजरेंगे, क्योंकि एक सरमायादारी निज़ाम की भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये तबकाती होती है और गरीब तबके के ज़रिए वो एक ऑर्गेनाइजेशन में वो गरीब तबके पर वो तबकाती ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए जो है वो उसको कंट्रोल करते हैं। ये आवाम पैदावारी काम करते हैं और ये ऊपर के तबकात जो हैं जो लूट मार करते हैं और वही उनकी मेहनत का सिला जो है वो उनके पास इकट्ठा हो जाता है। ऐसा ही मुल्कों का भी है कि बड़े जो मुल्क हैं वो छोटे मुल्कों का इस्तेहसाल करते हैं, लूट कर ले जाते हैं। पाकिस्तान से एक अंदाजे के मुताबिक 1000 बिलियन डॉलर जो है वो उसकी लूट जो है वो सालाना बाहर जा रही है। आप देखें कि अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनियाँ जो हैं अब तक 42% प्रॉफिट जो है दुनिया का वो समेटती रही है। इसीलिए तो अमेरिका ने 885 के करीब दूसरे मुल्कों में अपने अड्डे बना रखे हैं, फौजी अड्डे, ताकि उनके वसाइल को कंट्रोल किया जा सके, आलमी सरमायादारी निज़ाम को कायम रखा जा सके। ये देखिए,
ये उस्ताद चुगताई साहब हैं, कैसर इकबाल चुगताई साहब, सिहान कैसर इकबाल चुगताई साहब। ये ऑर्गेनाइजर हैं इस क्लब के और ये जापान से एफिलिएटेड हैं। ये अब ये एक लड़ाई की एक्सरसाइज, ये हमारे यहाँ बच्चियों में भी रुझान, बच्चियों में भी पैदा हो गया, बच्चियाँ भी, क्योंकि बच्चियाँ जो हैं हमारे हैं और उनके बगैर तो कोई इनकलाब मुकम्मल हो ही नहीं सकता। तो और उसको रोकने के लिए रजत पसंद जो हैं वो देखें कि ये जो गुज़श्ता दिनों खातून डे मनाया गया तो उस पर कितनी चीख व पुकार कर रही हैं। असल में वो रजत पसंदी जो है वो टूट रही है और वो अपनी बचत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये माल्टोन बी में ये क्लब कायम है, बहावलपुर माल्टोन बी में। तो ये बस इनको इसके साथ साथ जो है ये जिस्मानी एक्सरसाइज के साथ साथ ज़हनी तरबियत जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। इन्हें तबक़ाती शऊर जब मिलेगा तो फिर स्टूडेंट्स जो हैं, ये जो नौजवान हैं, ये तभी इनकलाब ला सकेंगे। अगर तबक़ाती शऊर नहीं होगा तो बड़े तबके के लोग इन्हें अपने निज़ाम को कायम रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारी अफरादी क़ुव्वत को, गरीबों को, गरीब नौजवानों को। तो इनमें ये बहुत ज़रूरी है कि इनमें ज़हनी तौर पर भी इनको बाखबर रखा जाए, रोशन बनाया जाए। ये सोचना शुरू करें कि कैसे लूट लेते हैं, कैसे शुगर माफिया ने जो है वो अभी तक लूट जारी रखी हुई है और क्यों इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बेबस है कि वो कुछ भी नहीं कर सका और वो लूट का अमल जारी है। और आज भी चीनी जबकि क्रशिंग सीज़न है तो उस क्रशिंग सीज़न में भी 100 रुपये किलो जो है वो चीनी फरोख्त हो रही है। तो यहाँ पे स्टॉक करने वाला माफिया मैदान में आ जाता है। सब पैसे वालों की गेम होती है और वो प्रॉफिट के लिए तमाम गुनाह करते हैं और आवाम को लूटते हैं। तो ये ज़हनी तौर पर ये बहुत ज़रूरी है कि इन्हें ये इतने बाशऊर हम असल में हम आवाम को जो पढ़ाया जाता है स्कूलों कॉलेजों में वो शऊर के लिए नहीं पढ़ाया जाता है, वो उन्हें पढ़ाया जाता है कि वो इस निज़ाम के कारिंदे बनकर काम कर सकें और पैदावारी अमल में हिस्सा ले सकें और पैदावारी अमल को सरमायादार लूट सके। तो जो ही इनको अपना निज़ाम आएगा, जिस निज़ाम पर चीन ने इतनी तरक्की की है, तो फिर ये प्रिंसिपल हैं, ये उस्ताद ये कैसर सिहान कैसर चुगताई और ये टीचर हैं फजल साहब। वो प्रोफेशनल है लेकिन वो ये बहुत ज़रूरी समझते हैं कि इसके साथ साथ यहाँ के बच्चे जो हैं वो तरबियत को कराटे से हासिल करें, वहाँ पर ज़हनी तरबियत हो, इसलिए कि वरना तो उनके फ़न को जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास अपनी हिफाजत के लिए और अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करती है। तो इसके लिए लेकिन ये आवाम के लिए करेंगे, आवाम के लिए, आवाम के लिए। ये पैगाम है बहावलपुर शादरा पार्क से
मूसा सईद आपकी खिदमत में पेश कर रहा है पाकिस्तान भर के नौजवानों को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के सेंट्रल कमेटी के मेंबर की हैसियत से ख़ास तौर पर सराइकी वसेब के इलाकों में, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ सराइकी वसेब का, कि ऐसे कराटे क्लब ऑर्गेनाइज़ करें जो कि नज़रियाती तालीम, जो तबकाती शऊर भी लोगों में पैदा करें, शागिर्दों में पैदा करें, क्योंकि हमारे यहाँ आम तौर पर कराटे एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस निज़ाम के जो मालिक हैं वो अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये मैं पकड़ लूँ इसको? नहीं बस जी, बच्चों में बेल्ट से वार्ड करनी है आपको, बैठकर बेल्ट से वार्ड करनी है। खड़े होकर अच्छा ठीक है जी। बेल्ट बनेंगी, मैं पकड़ लेता हूँ। ये अब मूसा सईद साहब बच्चों को बेल्ट अवार्ड करें। ये बेल्ट प्रमोशन टेस्ट क्यूकेशन कराटे ब्राइट फ्यूचर मार्शल आर्ट एकेडमी में बच्चों का बेल्ट प्रमोशन टेस्ट हुआ। मूसा सईद साहब सीनियर जर्नलिस्ट एज ए मेहमान खुसूसी तशरीफ़ लाए और अब बच्चों में बेल्ट तकसीम कर रहे हैं। बहुत और पूरा पाकिस्तान जो है वो आपकी इस रहनुमाई में वो चल निकले। आप बहुत तीनों उस्ताद मिलकर बहुत प्यार करेंगे। इसको बोलना नहीं, मैं खुद पाऊंगा। ये क्या मेरे पास बेल्ट बन जा रही है। सेहान कैसर इकबाल चुगताई ब्लैक बेल्ट 5 डाउन अपने हाथों से बच्चों को बेल्ट बांध रहे हैं। स्टूडेंट तलहा येलो बेल्ट में प्रमोट हो गए और सेहान कैसर इकबाल चुगताई अपने हाथों से उन्हें बेल्ट बांध रहे हैं। हमारी एकेडमी मूसा सईद साहब की इंतहाई मशहूर है कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ आकर बच्चों की हौसला अफजाई की। मूसा सईद साहब की सीनियर सियासी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप, इनकी सियासी खिदमत हमेशा ही मकबूल रही। सियासी, समाजी, फलाही बहावलपुर की अजीम हस्ती। क्लास ऑफ कर उसकी बना लो। इसको खत्म जी
हो गई।